अस्सलाम वालेकुम टू डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं वेव मोशन एंड साउंड, उसका थर्ड लेक्चर है। टॉपिक है मास स्प्रिंग सिस्टम। मास स्प्रिंग सिस्टम या इसको और नाम दिया जाता है मोशन अंडर इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स। बहुत ही इजी टॉपिक है। क्या किया है यहाँ पर, हमें एक मास स्प्रिंग सिस्टम लेना है, यानी एक मेटेलिक ऑब्जेक्ट लेना है जो अटैच किया है एक स्प्रिंग से, और स्प्रिंग का एक एंड किसी सपोर्ट के साथ, हुक के साथ हमने अटैच किया है। तो यानी नंबर फर्स्ट फिगर में यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर ये मास रेस्ट में है, अपनी नॉर्मल पोजीशन में, इक्विलिब्रियम पोजीशन में। यानी हमने यहाँ पर इस पे कोई डिस्प्लेसमेंट क्रिएट नहीं किया। डिस्प्लेसमेंट क्रिएट नहीं किया यानी इस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया है। डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो इस पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो है। ठीक है, जब हम इस ऑब्जेक्ट के पे फोर्स अप्लाई करेंगे इन ऑर्डर टू डिस्प्लेस इट, फोर्स अप्लाई करेंगे एक्सटर्नल, तो क्या होगा, हमें फील होगा कि ये ऑब्जेक्ट हमें खींच रहा है। यानी ये जो स्प्रिंग है ये भी फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। वो फोर्स कहलाता है इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स। द फोर्स which is exerted by the spring in order to restore the body towards the mean position is known as elastic restoring force। लेकिन अगर हमारा फोर्स ज्यादा होगा तो इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स के मुकाबले में ये ऑब्जेक्ट कहां जाएगा, हमारी तरफ आएगा। और अगर हम इसको किसी न्यू पोजीशन ए के तरफ ले आए, एक्स डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करके, और उसके बाद यहां पर इसको हम फोर्स लगा के यहां पर इसको स्टॉप कर दें, तो यहां पर क्या होगा, एट दिस पॉइंट हमारा एक्सटर्नल फोर्स और इसके अपोजिट में जो फोर्स होगा इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स या इसको स्प्रिंग फोर्स कहते हैं, एफएस, ये दोनों इस पॉइंट पर इक्वल होंगे क्योंकि यहां पर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में। जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे, इस ऑब्जेक्ट जैसे रिलीज करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट कहां मूव करेगा, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, और ये वाइब्रेट करेगा। इसमें एसएसएम होगी। एसएसएम मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन। प्रीवियस वीडियो में हमने एसएसएम के बारे में पढ़ा। It is a type of vibrating motion in which the acceleration of the vibrating body is directly proportional to the displacement and the acceleration is directed towards the mean position। यानी हमें ओवरऑल इस टॉपिक में यह देखना है कि वेदर मास स्प्रिंग सिस्टम एग्जीक्यूट्स एसएसएम, इसमें एसएसएम है कि नहीं है। तो यानी ये जो इक्वेशन है एसएसएम की, ये हमें देखनी है कि ये यहाँ पर वेरीफाई हो रही है या नहीं हो रही है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि हम यहाँ पर हमें कंसीडर करना है एक सिस्टम, a system of the mass attached with the elastic spring. First of all, it is at rest. When we apply the force on this object in order to displace it at the extreme position, and when we will release it, जब इसको रिलीज करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन की तरफ एक्सीलरेट होगा। यहाँ पर ये रेस्ट में है, जैसे छोड़ेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और यानी इस ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स भी लगेगा किस तरफ, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अब ये मीन पोजीशन की तरफ जब आएगा तो ये ओ तक स्टॉप नहीं होगा, तो ये ओ से क्रॉस कर जाएगा इनर्शिया की वजह से। ये ऑब्जेक्ट फिर एक न्यू पोजीशन बी पे ये पहुंचेगा एक्सट्रीम पोजीशन पर, उसके बाद ये एसएसएम परफॉर्म करेगा। अगर हम आइडियल केस ले रहे हैं, मतलब फ्रिक्शन लॉसेस मतलब सब कैंसिल करें और टोटल एनर्जी ऑफ द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट अगर हम कांस्टेंट रखें तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट एसएसएम परफॉर्म करेगा। तो ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को ये ओबे भी करेगा। अब ये इक्वेशन हमें प्रूव करनी है कि ये कैसे हो रहा है। तो हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, जब डिस्प्लेसमेंट हमने प्रोड्यूस नहीं किया था तो स्प्रिंग फोर्स क्या था, जीरो था। स्प्रिंग फोर्स भी जीरो था एट द मीन पोजीशन। जैसे हमने बॉडी पे फोर्स लगाया तो ये एक्सट्रीम पोजीशन पर अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स है, मतलब स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट में है। अगर डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन जीरो है तो स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट राइट साइड है तो स्प्रिंग लेफ्ट हैंड साइड पर। उसके अलावा यहाँ पर देखें डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट हैंड साइड पर, लेकिन स्प्रिंग इसको क्या करेगा, यानी स्प्रिंग इसको फोर्स लगाएगा टुवर्ड्स मीन पोजीशन, रिस्टोर करेगा। स्प्रिंग फोर्स यहाँ पर राइट साइड पर है, डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट साइड, यानी अगर एक्स लेस देन जीरो है तो स्प्रिंग फोर्स क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, ये कंडीशन याद रखें। अब आते हैं कि जब हम ऑब्जेक्ट को रिलीज करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द मीन पोजीशन जाएगा अंडर द इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स, और यहाँ पर एक लॉ होता है जिसको कहते हैं हुक्स लॉ। रॉबर्ट हुक ने लॉ दिया था हुक्स लॉ के एफएस स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट या एक्सटेंशन। स्प्रिंग फोर्स यानी टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन विथ अ नेगेटिव साइन, यानी इन दोनों के डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है।
तो यहाँ पर आएगा एफ एस इक्वल टू कांस्टेंट है के इंटू एक्स नेगेटिव के साथ। के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट है, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द स्प्रिंग, कांस्टेंट के। ठीक है, अब आते हैं, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब जैसे आप देख रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट का मास m है और ये ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स मीन पोजीशन एक्सेलरेट होगा, मतलब इस पे नेट फोर्स लगेगा, और नेट फोर्स किसके इक्वल होता है? नेट फोर्स फ्रॉम न्यूटन से कला m इंटू a होता है। बॉडी का मास एंड उसकी एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज द नेट फोर्स। और यहाँ पर जो नेट फोर्स है वो इक्वल है किसके? स्प्रिंग फोर्स के। एफ एस इज इक्वल टू नेट फोर्स, क्योंकि ऑब्जेक्ट पे दूसरा कोई फोर्स नहीं है, हमने अपना जो फोर्स लगाया था वो तो हमने इस पे खत्म कर दिया, कौन सा फोर्स बचा? ओनली स्प्रिंग फोर्स। तो यानी लिखेंगे फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ इस बॉडी पे जो नेट फोर्स है एफ एस वो है एम ए के बराबर। ये है सेकंड इक्वेशन। अब दोनों को आप कंपेयर करें तो यानी हमें फर्स्ट सेकंड इक्वेशन से मिलेगा एम ए इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन से माइनस के इंटू एक्स। अब क्या करना है? ए यहां पर रखें, एम को राइट साइड शिफ्ट करें, माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स। ये के अपॉन एम दोनों कांस्टेंट है, तो बाकी होगा ए इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट हटाएंगे तो क्या रखते हैं? प्रोपोर्शनलिटी माइनस एक्स। तो यानी ये इक्वेशन बताती है कि इस ऑब्जेक्ट में ए से शेप होगी।